हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। वीडियो कर दी है मैंने स्टार्ट और काम वाम मेरा सुबह का हो गया था सारा कंप्लीट और मैं आ गई थी इधर। नहाई नहीं हूँ अभी, नहाना मेरा रहता है तो नहाऊंगी बाद में। पहले एक सूट मेरे को देना है, 12 बजे तक कहा हुआ है उनको, कस्टमर को, तो वो बनाऊंगी, पहले कंप्लीट करूंगी, फिर बाद में जो काम मेरा रह गया था वो करूंगी। तो ये सूट मैं आपको दिखा रही हूँ जो कल मेरे तैयार हुए थे। तो ये हैवी हैंडवर्क सूट ये एक तैयार किया है मैंने इस तरीके से, ठीक है, ये सूट है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है इस तरीके के सूट में, जिसके गले पे हैवी हैंडवर्क होता है, उसमें जैसे लाइनिंग होती है ना अंदर की, उसको पहनते हैं तो वो लाइनिंग बाहर की साइड दिखती है, जैसे गले से दिख गई या फिर बाजू से दिख गई, है ना। तो इसमें मैंने लगाई है पाइपिंग, पीछे की साइड ये उड़े पट्टी के साथ गला तैयार किया है। तो फ्रंट साइड ये देखो हैवी हैंडवर्क इस तरीके से गला है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये देखो 1-1 इंच अंदर की साइड से इससे सुई धागे से मैंने इस पे ये टांका लगा दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ये लाइनिंग है ना ये बाहर की साइड नहीं दिखेगी। जैसे पहनेंगे ना हम सूट को तो ये बाहर की साइड दिखती है, जैसे अंदर से लाइनिंग बाहर की साइड दिखेगी, पहनेंगे तो ये चिपक जाती है ना, जैसे कई बार दिखता है ये। तो ये प्रॉब्लम होती है इस तरीके के सूट में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ये बाजू पे भी मैंने इसी तरीके से 1-1 इंच अंदर से इस पे सुई धागे से सिलाई लगाई है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिंगल फुट था नहीं सिलाई मशीन का, ये मंगवाना पड़ेगा, तो फिर मैंने ये आइडिया लगाया। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो बहनें सिलाई करती है वो इस तरीके से भी ये ट्रिक यूज कर सकती है, ठीक है। कोई भी लाइनिंग का सूट आप सिल रहे हैं तो। और एक सूट मैंने तैयार किया है, ये कल इसकी तुरपाई करनी रहती है तो इसकी तुरपाई करूंगी अभी। और ये इस तरीके से फ्रंट साइड और बैक साइड इसका जो प्रिंट है वो बिल्कुल सेम है, बैक फ्रंट पल्ला ये देखो। और चाक पे पाइपिंग है गले में और बाजू पे, ठीक है। पाइपिंग के साथ ये तैयार किया है। इसकी पैंट बनाई है, ये पैंट है और प्रेस करनी रहती है इन पे और जो है तुरपाई करनी, ठीक है। तो ये 3 सूट है कस्टमर के, तो तीनों सूट ये जाएंगे। एक सूट अभी रहता है बनाना और 2 ये बन गए थे, एक की तुरपाई रहती है। तो 12 बजे तक का मैंने उनको नाम लिया था तो वो लेके जाएंगे। ये पैंट है इस तरीके से, ठीक है। इंटरलॉक वगैरह मैंने कर दिया था। और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर कर दिया करें, ठीक है। पैंट में ये पॉकेट दी है एक साइड। पॉकेट जैसे कि रेडीमेड जो प्लाजो होते हैं या फिर कोई भी ट्राउजर आता है ना, उसमें पॉकेट जो होती है वो बिल्कुल भी किसी भी काम की नहीं होती है जो रेडीमेड प्लाजो आते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल छोटी सी पॉकेट होती है और उसमें ना तो हम फोन डाल सकते हैं ना कोई और अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हैं ना। तो घर पे जो पैंट हम सिलवाते हैं, प्लाजो सिलवाते हैं, उसमें हर एक चीज हम देख के और अच्छे से सिलते हैं। तो ये चीज होती है रेडीमेड में और जो हम सिलाई करवाते हैं उसमें, ठीक है। एक सूट ये तैयार किया है। इस पे मैंने जो घेरे पे लेस थी उसको आधी कट करके बाजू पे इस तरीके से अटैच कर दिया है और जो नीचे का था वो हिस्सा मैंने घेरे पर लगा दिया है, ठीक है। तो ज्यादा ही चौड़ाई में थी ये लेस, तो इसकी बाजू भी कवर हो गई लेस के साथ और घेरे पे भी लग गया और अच्छा सा ये सूट बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स जो है वो हमने देख लेने होते हैं कि सूट में कहाँ से क्या कुछ हमने करना चाहिए ताकि ये अच्छा लगे। इसकी ये पैंट है और तीनों सूटों की पैंट बनाई है मैंने। तो इस पे अभी प्रेस करनी बाकी है। और ये रियोन का कपड़ा है तो बिना लाइनिंग के ही ये पैंट मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये सूट मेरे बन चुके हैं। एक रहता है वो मैं करूंगी अभी कंप्लीट, एक इसकी करूंगी तुरपाई। तो अभी तुरपाई कर लेते हैं और साथ साथ में आपसे बातें करूंगी और जो भी बहनों के कमेंट है उनके जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना जो है रील और सुई वगैरह उठा लिया था और मैं बैठ गई थी तुरपाई करने यहाँ पे। तो प्रियंका बुटीक नाम की आईडी से बहन का कमेंट आया है कि दी आपने ये मशीन कहाँ से ली है, ठीक है। तो ये मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, कई वीडियो में बता चुकी हूँ, पर इन्होंने नहीं देखी होगी। जो बहनें नई जुड़ती हैं तो उनको नहीं पता है। तो ये मशीन मैंने लुधियाना से ली थी। फिर आप कमेंट करोगे कि प्राइस क्या है। प्राइस इसका 22,000 की ये मेरे को पड़ी थी और लुधियाना से मैंने ली थी, ठीक है। और एक कमेंट है संजू बुटीक आईडी से। तो इनका कमेंट है कि बहन ये कितने का आया और कैसा है, मुझे भी मंगवाना है, प्लीज बताना। तो ये पूछ रही है जो मैंने टिच बटन के लिए जो मैंने मंगवाया था ना, टिच बटन लगाने के लिए
मीशो से वो मैंने मंगाया था, तो उस वीडियो पे कमेंट आ रहा है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी कि ये कितने का है, कैसा है। तो यूज़ मैंने किया था सिस्टर, वैसे बहुत बढ़िया है। बाकी ना उस पर मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी अलग से कि भाई कितने का है, कैसे है, ठीक है। सारी चीज़ आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। और एक भाई जो फ्रॉक वाली मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी ना, उस पर कई कमेंट आ रहे हैं कि दीदी ये फ्रॉक की कटिंग बताओ, स्टिचिंग बताओ। तो अभी मेरे पास कोई है नहीं, सिलने के लिए नहीं आई है किसी भी कस्टमर की फ्रॉक। जैसे ही आएगी मैं जरूर बताऊंगी आपको कटिंग स्टिचिंग, ठीक है। और एक बहन का कमेंट आ रहा है दोबारा से कि 34 चेस्ट और बैक नेक मेरा 7 इंच है, तो 13 आर्म होल कितना ले, ठीक है। तो इस कमेंट पे आपकी वीडियो मैंने डाल दी है, पिछली जो वीडियो गई है ना, उस वीडियो में आपको बताया है कि कटिंग की है मैंने सूट की, तो उसमें बताया है उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि 13 आर्म होल कितना लेना है। तो आप वो वीडियो देख लें, ठीक है, अगर आपने देख रही हैं इस वीडियो को। तो इससे जो पिछली वीडियो गई है ना, उसमें बताया है, आप प्लीज वो वीडियो देख लिए, ठीक है। और भी किसी बहन के कोई भी कुछ सवाल है या कुछ पूछना चाहती हैं स्टिचिंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकती हैं। सबके कमेंट के मैं जवाब देती हूँ, ठीक है। कमेंट्स के अंदर मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, पर बाकी वीडियो में सभी बहनों के कमेंट के जवाब देती हूँ। अगर कोई कुछ पूछती है तो उसके बारे में मैं भी बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगी हुई थी तुरपाई, तो लगी थी बस इतने में ही जो है मम्मी आ गई थी कि बोली कि मैं कर दूंगी तुरपाई, तो तू सिल ले तब तक। तो फिर मैंने बोला कि चलो तुरपाई कर लो, फिर मैं सिल लेती हूँ, तो जल्दी हो जाएगा ये सूट। तो मम्मी ले गई थी तुरपाई के लिए सूट कि बैठी बैठी मैं कर दूंगी, तू सिल ले तब तक। तो फिर मैं जो है लग गई अपनी सिलाई पे। पैंट जो रहती है और एक सूट रहता है ना, तो ये सूट करना है, तो इसकी कटिंग मैंने कर रखी थी। पैंट की सूट की कटिंग करनी है, वो टेबल पे रखा आपको दिख रहा है। तो फिर मैं लग गई पैंट की सिलाई करने, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई चलिए तुरपाई करूंगी, तब तक मम्मी कर देगी तो अच्छा ही है, मेरा सूट जो है ये टाइम से बन जाएगा। तो अब लग गई हूँ मैं अपनी पैंट की सिलाई करने। तो ना पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल जाता है, जैसे मैं सुबह उठी थी तब से कभी घर का कभी कुछ या सिलाई का, क्योंकि कस्टमर होते हैं टाइम दे के जाते हैं, वो बिल्कुल एन टाइम पे आ जाते हैं कि या फ़ोन आ जाता है कि मेरा सूट बन गया है ना। तो क्योंकि गर्मी का सीजन है, सभी को होता है कि भाई कहीं बाहर जाना होता है या फिर कहीं भी कुछ भी कि सूट पहनना हो, और टाइम पे सूट फिर ना बने तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। कोई कहीं जाने के लिए अगर सूट बनवा रहा है और फिर वो टाइम पे नहीं बना तो वो अच्छा नहीं लगता है, कस्टमर भी फिर गुस्सा करते हैं, और अपने आप को भी ये होता है कि चलो हमें बना के तो देना ही है, हम टाइम पे ही दे दें अगले को, है ना। तो ये चीज़ होती है। और कस्टमर को अगर टाइम से नहीं मिलेंगे कपड़े तो फिर उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और भाई सिलाई का काम जो है बहुत ही, यानी कि आप ये समझ लो सिरदर्दी भी है, और इसमें अगर हमें काम करने में सही ये होना है कि हमारा रूटीन अच्छा बन रहा है, फिर काम करने में मज़ा भी आता है, ठीक है। ये चीज़ नहीं है कि भाई सिरदर्दी ही है। तो बस मैनेज करने का जो ढंग होता है ना, वो हमारा सही होना चाहिए कि हम मैनेज काम को किस तरीके से करें, है ना। तो अभी फ़िलहाल ना थोड़ा सा जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरा सारा सिस्टम जो है ना वो डगमगा रहा है क्योंकि एक तो तबीयत थोड़ी सी ऐसी है ना, ठीक हूँ वैसे बिल्कुल सही हूँ, पर बाकी जो जुकाम होता है ना वो फिर एक बार मेरे लग जाए ना तो वो जल्दी से निकलता नहीं है, धीरे धीरे बहुत टाइम। जैसे आवाज़ में आपको मेरे अंतर लग रहा होगा, तो ऐसे आवाज़ मेरी कई दिनों तक रहेगी, है ना, रेशा रहेगा कई दिनों तक। तो ये धीरे धीरे निकलेगा, बाकी मैं वैसे ठीक हूँ। तो अपने काम में मैं वैसे लग गई हूँ, स्टार्ट मैंने कर लिया था। कल भी मैंने किया था, वो मैंने आपको दिखाया कि कल कितना काम मेरा हुआ था। तो आज एक सूट ये करूँगी और फिर बाकी फिर कटिंग करूँगी। आज सिलने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कटिंग किए थे वो सिल गए हैं, तो कटिंग करूँगी आज ये सूट सिलने के बाद, ठीक है। तो सिलाई का काम यही होता है। और होम बुटीक में एक चीज़ यही फ़ायदे वाली होती है कि भाई होम बुटीक में है ना, हम अपने घर को साथ साथ में देख सकते हैं। अगर बाहर बुटीक हो ना तो फिर घर को हम नहीं देख सकते। घर में हम जो है कोई भी काम जैसे देख नहीं सकते, जैसे बच्चे होते हैं या फिर कोई भी जैसे रोटी पानी का कुछ भी हो गया, अगर कोई आया गया हो गया, तो सब कुछ हम अपना मैनेज कर सकते हैं घर के अंदर रह के, और बुटीक भी हमारा चल सकता है। और आज के टाइम में ये ज़रूरी नहीं है कि भाई बाहर ही आप रोड पे बुटीक करोगे तभी आपका बुटीक चलेगा।
ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। आपका होम बुटीक भी अच्छा खासा चल सकता है, बस आपके काम में जो है बढ़िया सफाई वगैरह और टाइम पे काम देना, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, पीछे गई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो दोबारा से बनाऊंगी। कमेंट में आप ज़रूर बता दिया करें कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, फिर मैं उसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आया करूँगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप आइडिया देंगे ना, फिर उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। या फिर आप कमेंट करें कि दीदी इस चीज़ के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, बाकी नहीं तो फिर मैं जो काम करती हूँ या फिर सिलाई कटिंग में जो भी छोटे मोटे टिप्स होते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। या फिर मैं पूरा दिन कैसे कैसे काम करती हूँ, क्या करती हूँ, है ना, वो सब चीज़ें मैं जो है आपको बताती हूँ। ठीक है, और अगर कटिंग स्टिचिंग आपको वीडियो देखनी है, यानी कि सिलाई सीखनी है अच्छे से तो प्रॉपर, तो वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा। दूसरा चैनल है मेरा डीके स्टिचिंग, वहां पे मैं वीडियो डालती हूँ। जैसे सूट की कटिंग कर ली तो फुल कटिंग की वीडियो मैंने वहां पे अपलोड कर दी। कुर्ती सिलनी है तो कुर्ती सिलने की फुल वीडियो वहां पे मैंने अपलोड कर दी। ये चीज़ मैं उस चैनल पे डालती हूँ। और इस चैनल पे डालती हूँ कि जैसे हम सूट सिलाई करते हैं, उसमें छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, है ना, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो चीज़ मैं इस चैनल पे बताती हूँ। या फिर कई बार छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है सिलाई में, वो चीज़ें मैं इस पे बताती हूँ चैनल पे। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी जो बहनें सिलाई करती हैं उनको बहुत हेल्प होती होगी। और कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी आपकी वीडियो देख के हमें बहुत हेल्प होती है, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं ये होता है कि मैं जो कोई भी सिलाई कर रही हूँ या मेरे से कोई गलती हो गई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि भाई मेरे से ऐसे ऐसे गलती होगी, आपसे भी हो सकती है, इसको ऐसे ठीक करना है। सिलाई में ये होता है, गलती सभी से होती है, बड़ी से बड़ा टेलर हो जाएगा ना, उससे भी गलती होगी, पर मेन चीज़ ये होता है कि गलती हो गई तो उसको सुधारना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है सबसे मेन चीज़। गलतियां सबसे होती हैं, जो काम करेगा उन्हीं से गलती होगी, जो काम ही नहीं करेगा उनसे गलती भी नहीं होगी, है ना, ये चीज़ भी है। तो ये पैंट मेरी जो हमें लगी हुई सीलने, और जो ये सूट है ना, ये गर्म सूट है, ये सर्दियों वाला सूट है, गर्मियों का कपड़ा नहीं है। तो ये जाएगा बाहर, जैसे बाहर से आते हैं तो वो यहीं से अपने कपड़े सिलवा के इकट्ठे और लेके जाते हैं। तो ये सर्दियों का सूट है, तो यहीं से अभी से गर्मियों में सिल के जाएगा। और फिर ये इन्होंने, क्योंकि बाहर तो वैसे भी ठंड होती है, तो वहाँ पे पहनना है इन्होंने। और ये गर्म सूट फिर मैंने सिल के कर दिया था तैयार। देखते हैं 12 बजे तक ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पैंट सिलूंगी, उसके बाद कुर्ते की करूंगी कटिंग। कटिंग करने के बाद सीधा इसको सिलूंगी। सिलने के बाद फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो चलिए फिर बाय बाय।